लतिका ने रनिंग क्लब के लिए मैदान के 30 चक्कर लगाए। तो लतिका ने कुल 30 चक्कर लगाए। फिर लतिका ने स्कूल जाने से पहले 4 चक्कर और लगाए। तो उसने स्कूल जाने से पहले 4 चक्कर और लगाए। भोजन अवकाश में भी उसने 3 चक्कर और लगाए। भोजन अवकाश में 3 चक्कर और, छुट्टी के समय 2 और चक्कर लगा दिए। लतिका ने बहुत सारे चक्कर लगा लिए। इसलिए मैं जो करना चाहता हूं वह यह है कि मैं लतिका के द्वारा लगाए गए कुल चक्करों की संख्या पता करना चाहता हूं जो लतिका ने लगाई है, और मैं इसे करने जा रहा हूं। इसको मैं संख्या रेखा का उपयोग करते हुए करूंगा। तो चलिए यहां एक संख्या रेखा बनाते हैं। लतिका ने 30 चक्करों से शुरुआत की थी। उसने 30 चक्कर लगाए थे और फिर वह दौड़ती रही और 30 से ज्यादा चक्कर लगाए। तो मेरी संख्या की रेखा मैं जहां से चाहूं शुरू कर सकता हूं, पर इसे 30 से शुरू करना आसान होगा और जाहिर तौर पर मैं इसे 29 से कर सकता हूं और फिर मैं 30 पर जा सकता हूं। असल में मुझे वहीं से शुरू करने दीजिए। 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, कुछ और बचे हैं, 36, 37, 38, 39 और ये 40, और मैं आगे 41 तक भी जा सकता हूं। मेरे पास इतनी जगह बची है। तो चलिए देखें, लतिका ने 30 चक्कर से शुरुआत की थी, तो उसने रनिंग क्लब के लिए 30 चक्कर से शुरुआत की थी। उसके बाद लतिका ने 4 चक्कर और लगाए स्कूल जाने से पहले। तो इस संख्या रेखा पर मैं 4 और आगे बढ़ जाता हूं, तो यह सही होगा। तो मैं 1, 2, 3, 4 तक आगे बढ़ रहा हूं। तो ये 4 चक्कर स्कूल जाने से पहले वाले हमें 30 से 34 तक ले जाते हैं। फिर उसने भोजन अवकाश में 3 चक्कर और लगाए। तो फिर 34 से वह 1, 2, 3 आगे जाकर 37 पर पहुंच गई। तो ये वही 3 चक्कर हैं जो उसने भोजन अवकाश में लगाए, और फिर छुट्टी के समय 2 और चक्कर लगाए। तो अभी वह 37 पर थी और अब हम 1 और 2 आगे बढ़कर 39 तक पहुंच गए हैं। तो लतिका ने कुल कितने चक्कर दौड़ लगाई? लतिका ने कुल 39 चक्कर की दौड़ लगाई। ठीक है, 39 चक्कर। इस संख्या रेखा का उपयोग करते हुए हम इसे पता लगा पाए। अब इसी के जैसा एक और सवाल करते हैं। तो यह वाला यहां सामने, लाल चींटियों की एक सेना ने 100 चींटियों के साथ यात्रा शुरू की। तो हम 100 से शुरुआत करेंगे, और असल में वह हमें बताता है कि ये 100 चींटियों के साथ यात्रा की शुरुआत करते हैं, और फिर नीचे छेद में लाल चींटियों की सेना ने अपनी 3 चींटियां खो दी। तो असल में 3 चींटियां नीचे छेद में गिर गईं। 3 चींटियों को एक पक्षी ने खा लिया। ओह, तो बहुत बुरा हुआ। और एक चींटी को तेज हवा उड़ा ले गई। मुझे लगता है कि चींटियां काफी हल्की जीव हैं, इतना तो समझ में आता है। एक चींटी हवा से उड़ गई। किस संख्या रेखा से पता चलता है कि लाल चींटियों की सेना में कितनी चींटियां बची हैं? खैर, चींटियों की सेना ने 100 चींटियों के साथ यात्रा की शुरुआत की थी। हम इसे यहां दिखाते हैं, इसलिए हमें 100 से शुरू करने की जरूरत है। यह वाला 10 से शुरू होता है, जिसके कारण मैं इसे तुरंत अलग कर सकता हूं, और इसलिए हम उस एक को चुन सकते हैं जो 100 से शुरू हो रहा है। लेकिन चलिए, सिर्फ समझ बनाने के लिए इसे पूरा करते हैं। तो हम 100 से शुरुआत करते हैं, और फिर नीचे छेद में हमने 3 चींटियों को खो दिया। तो हमें कम करना होगा। याद रखिए, हमने चींटियां खोई हैं, तो हमें संख्या रेखा की बाईं ओर जाना होगा। हमें कम संख्या की ओर जाना होगा। हमें 1, 2, 3 कम करना होगा। तो ये 3 चींटियां हमने नीचे के छेद में खो दी थी, तो 3 नीचे के छेद में गिर गई। फिर हमारी 3 चींटियों को एक पक्षी ने खा लिया, तो आप 3 और कम करेंगे, तो ये 3 ठीक यहां पर, यानी कि 94 चींटियां बची। और फिर हमारी एक चींटी है जिसे हवा उड़ा ली जाती है। तो 93 बची हुई चींटियों के साथ हम यहां आ जाते हैं। तो लाल सेना या लाल चींटियों की सेना में 93 चींटियां बची हैं। 93 चींटियां बची, और इसे हमने पता कर लिया।